हेलो भाई, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस जो कि अभी अभी चेंज हुआ है। और कल की वीडियो में हमने ये भी देखा था कि आगे आने वाली वीडियोस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारी बुक लिस्ट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी अपने आने वाले 75 डेज़ जो हैं उनमें अपनी एमपीपीएससी प्री के लिए, कि किस तरह से हम अपनी तैयारी को करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों को देखना है कि क्या हमारी बुक लिस्ट रहेगी या नोट्स रहेंगे जिनकी मदद से हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी को करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है वन बाय वन मैंने अपनी सारी लिस्ट बना रखी है कि ये जो मेरी बुक लिस्ट है या जो मेरे नोट्स हैं जिनसे मैं अपनी तैयारी को करूँगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यूनिट 1 की, जो कि है भारत का इतिहास, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा अपने नोट्स जो कि मेरे पास पहले से रखे हुए हैं। उसके बाद घटना चक्र जो कि रहेगी एमसीक्यू के लिए। अब जिन लोगों ने जैसे कि मेरे पास तो नोट्स है, मैं उनसे पढ़ूंगा। अगर आपने जहाँ से भी पहले से पढ़ रखा है, जैसे कि कई लोग ल्यूसेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। जिन लोगों ने ल्यूसेंट को पहले से पढ़ रखा है वो लोग वहाँ से ही पढ़ें, वहीं से रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ जाओगे तो कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगा। इसलिए जिस सोर्स से भी आपने पहले पढ़ रखा है आप वहीं से पढ़ें। तो मैंने अपने नोट्स पहले एक दो बार पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं अपने नोट्स से ही पढ़ूंगा। या उसके अलावा जैसे कि मुझे कहीं ज़रूरत लगेगी तो जो शुभम गुप्ता सर के लेक्चर हैं वो यूट्यूब पर डले हुए हैं। लगभग एंशिएंट के उनके 15-15 घंटे के 2 लेक्चर हैं, मतलब 25 घंटे या 30 घंटे में उन्होंने एंशिएंट पढ़ाई है। इसी तरह से मेडाइवल है, और उसके बाद उनकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी डली हुई है यूट्यूब पर फ्री। तो ये मेरा एडिशनल सोर्स रहेगा। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं शुभम गुप्ता सर के लेक्चर्स को हिस्ट्री के लिए प्रेफर करूँगा। या इनके अलावा एक और सर हैं जो कि हैं महिपाल सिंह राठौर सर, उनके भी लेक्चर्स डले हुए हैं यूट्यूब पर। लेकिन वो जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में हैं, तो उनको भी, जैसे कि अभी एक मेरा दोस्त भी है वो भी उन लेक्चर्स को देखकर अपने नोट्स बना रहा है, तो लगेगा तो मैं उनसे हेल्प ले लूँगा। लेकिन मेनली मेरे सोर्स रहेंगे मेरे नोट्स और घटना चक्र की बुक, जो कि मैं एमसीक्यू के लिए जिसकी हेल्प लूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने यूनिट 1 के जो हमारे सोर्स हैं नोट्स और घटना चक्र, वो अपनी बुक से दिखा देता हूँ। उसके बाद हम यूनिट 2 पर चलेंगे। ये जो रहे मेरे यूनिट 1 के नोट्स हैं, इस तरह के मेरे नोट्स हैं। तो जो कि सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट के नोट्स। इस तरह से कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं जिनको मैं पहले एक दो बार पढ़ चुका हूँ। तो अब जब मैं इनको पढ़ूंगा तो मेरे लिए एक तरह का ये रिवीजन रहेगा, इसलिए मुझे ये हेल्प करेंगे। तो ये रहे एंशिएंट के नोट्स। इसके बाद ये जो है वो है हमारे मिडाइवल हिस्ट्री के नोट्स। और मिडाइवल हिस्ट्री के बाद ये रहे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स। इन नोट्स को मैं एक दो बार पहले पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं, इसलिए मैं नोट्स प्रेफर कर रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने पहले कहीं से जिस तरह से जो ल्यूसेंट या कहीं कोई बुक पढ़ रखी है वहीं से पढ़ लेना। तो हमारे नोट्स के बाद जो सेकंड हमारा सोर्स रहेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, वो रहेगी घटना चक्र। काफ़ी मोटी रहती है, ट्राई करेंगे सारी बुक के एमसीक्यूज़ हम एक बार देख लें। तो ये तो मेन हमारी हिस्ट्री के सोर्स रहेंगे, एक तो हमारे नोट्स और तीनों नोट्स एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के। उसके बाद घटना चक्र की बुक। ये रही हमारी यूनिट 1 कंप्लीट, जिसकी मदद से हम अपने भारत का जो इतिहास है उसको देखेंगे। उसके बाद आती है बात सेकेंड यूनिट की, जो कि है मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। इसको मेनली हम लोग देखने वाले हैं परीक्षा धाम की बुक से, और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वो जो वस्तुनिष्ठ से परीक्षा धाम आती है उसी से। तो यूनिट 2 के लिए जो हमारे सोर्स रहेंगे वो ये दोनों बुक रहेंगी। पहली बुक जो हमारी थ्योरी के लिए रहेगी परीक्षा धाम, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम, जिससे हम सारी थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड बुक रहेगी एमसीक्यू के लिए, जिसकी मदद से हम अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रही हमारी यूनिट 2 के लिए मध्य प्रदेश परीक्षा धाम थ्योरी के लिए, और मध्य प्रदेश परीक्षा धाम एमसीक्यू के लिए। इसके बाद अगर हमको लगा कि हमको अभी और भी ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो हम कहीं इस बुक की तरफ जाएंगे, जो कि टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक है। इसमें भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी कठिन एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो हम इसको देख लेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद मेरे पास इतना टाइम बचेगा या इतनी ज़रूरत ही बचेगी कि हम इस बुक को भी पढ़ें, क्योंकि हम इन दोनों बुक्स को कंप्लीट करने के बाद, जो दोनों बुक हैं परीक्षा धाम की, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि हम मॉक टेस्ट लगा सकें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें, जो ऑनलाइन हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेंगे उनसे। इसलिए अगर इस बुक का हमको ज़रूरत लगी तो देखेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो बाकी ये दोनों बुक ही इनफ रहेंगी, सफिशिएंट रहेंगी। तो ये हुई बात यूनिट 2 की। उसके बाद बात आती है यूनिट 3 की।
यूनिट 3 जो कि है भारत का भूगोल, जो कि पहले विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल दोनों हुआ करती थी, लेकिन अब केवल ये भारत का भूगोल ही है यूनिट। तो इसके लिए जो हमारे सोर्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे खुद के नोट्स जो मेरे पास पहले से हैं, उसके बाद 11 की एनसीईआरटी, उसके बाद घटना चक्र जिसको हम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे। ये जो सोर्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं नोट्स। इस तरह से मेरे पास जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो रखे हुए हैं। इन नोट्स को मैं प्रेफर करूँगा, इनसे पढ़ूँगा, क्योंकि एक बार मैं पहले भी इनको पढ़ चुका हूँ। और इन नोट्स के बाद एक बार मैंने खुद से भी अपने नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के, उनको मैं ट्राई करूँगा कि इनको एक दो बार रिवाइज़ कर लूँ इन नोट्स से, जो कि भारत के भूगोल के नोट्स हैं। काफ़ी अच्छे मैंने बनाए थे ट्रिक्स वगैरह लिखकर, तो मैं इनको पढ़ूँगा और इनसे ही रिवाइज़ करूँगा। ये रहेगा मेरी ज्योग्राफी का सोर्स। उसके बाद जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमने घटना चक्र ले रखी है, तो वो ये रहेगी जिससे हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये रही हमारे जो कि यूनिट 3 है भारत का भूगोल, उसके सोर्सेस। उसके बाद बात आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 जो कि है मध्य प्रदेश का भूगोल, उसमें सेम सोर्स रहेंगे हमारे। थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे हम परीक्षाधाम से, और वस्तुनिष्ठ वाला पार्ट पढ़ेंगे हम, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षाधाम से। ये दोनों वही सेम बुक रहेंगी जो कि हमने देखी थी यूनिट 2 के लिए, वही सेम बुक, यही दोनों परीक्षाधाम ये रहेंगी यूनिट 4 के लिए। तो यूनिट 4 के बाद जब हम आते हैं यूनिट 5 पर, यूनिट 5 कौन सी है? यूनिट 5 है पॉलिटी मध्य प्रदेश की और पॉलिटी इंडिया की। तो इसमें जो मध्य प्रदेश की पॉलिटी रहेगी उसको हम कंप्लीट करेंगे परीक्षा धाम की बुक से थ्योरी और परीक्षा धाम की बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसके बाद जब बात आती है भारत के संविधान की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी की, तो उसके लिए जो हमारे पास सोर्स हैं, जो एक तरह से कंपाइलेशन है मेरे पास, जो कि हमारी बुक रहती है एम लक्ष्मीकांत उसका। तो इसके नोट्स अगर आपको लगेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। सॉरी, 2 मॉड्यूल हैं जिसमें जिनको एक बार मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो इसको ट्राई करेंगे। इससे हम लोग पढ़ेंगे हमारी पॉलिटी थ्योरी वाला पार्ट, और जो हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला पार्ट रहेगा, फिर जो हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला पार्ट रहेगा उसको हम करेंगे अपनी परीक्षा धाम की बुक से। तो ये बात रही किसकी? पॉलिटिकल साइंस की, जिसके लिए हम थ्योरी के लिए यूज़ करेंगे हमारे नोट्स और एमसीक्यू के लिए यूज़ करेंगे अपनी घटना चक्र। उसके बाद जैसे कि मेरे खुद के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स भी हैं, ये मैंने खुद से बनाए हैं, लेकिन ये मैंने तैयार किए थे मेंस के हिसाब से, आंसर राइटिंग के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैं अपने इन नोट्स को यूज़ करूँगा, बार बार रिवाइज़ करूँगा, और जो हमारी बुक है घटना चक्र की, इससे पढ़ूँगा। तो ये रही हमारी बात किसकी? यूनिट 5 की, जो कि है पॉलिटी मध्य प्रदेश की और इंडिया की। तो इसमें हम जो कि बुक यूज़ करेंगे एमपी के लिए परीक्षाधाम और परीक्षाधाम की वस्तुनिष्ठ, और इंडियन पॉलिटी के लिए यूज़ करेंगे हम नोट्स और अपने घटना चक्र एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद बात आती है यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 में भी एमपी वाला जो इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा उसमें हमारे सोर्स सेम रहेंगे, परीक्षाधाम की बुक और परीक्षाधाम की ही एमसीक्यू के लिए परीक्षाधाम की वस्तुनिष्ठ की बुक। और जब इकोनॉमिक्स का हमारा अगला भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट रहेगा, उसको हम करेंगे शुभम गुप्ता सर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं या जो नोट्स हैं उनसे कवर। और उसके बाद जो एमसीक्यू के लिए अभी कुछ सोचा नहीं है, हम ऑनलाइन कोई सोर्स ट्राई करेंगे जहाँ से हम एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये रही बात यूनिट 6 की। सेम बुक परीक्षाधाम यूनिट 6 की इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद बात आती है यूनिट 7 की, जो कि है हमारी विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले जब इसमें बात आएगी साइंस की, तो साइंस हम कवर करेंगे 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से। तो जो कि हमारा साइंस में पार्ट रहेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वाला, उसको हम देखेंगे। साइंस की जो 9th एंड 10th की एनसीईआरटी रहेंगी वो इन दोनों से हम साइंस वाला पार्ट कवर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा बाकी का पार्ट रहेगा पर्यावरण वाला और स्वास्थ्य वाला, उसके लिए हम ये दोनों बुक रहेंगी। लेकिन जैसे कि साइंस के पार्ट में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हमारा जो यूनिट 7 है उसमें साइंस वाला पार्ट है, उसको तो हम एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे, और जो पर्यावरण वाला पार्ट रहेगा वो इन दोनों बुक्स में से कोई भी एक देख लेंगे। लेकिन इसमें जो एक चीज़ और जोड़ी है जो स्वास्थ्य, तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि जब कोई और अच्छी बुक, मतलब अच्छी बुक का मतलब यही है कि यही जो पब्लिकेशन है, फेमस पब्लिकेशन है, वही कुछ अपडेट्स के साथ अपनी बुक निकालेंगे, तो उससे हम यूनिट 7 को कवर करेंगे। तो यूनिट 7 की हमारे सोर्सेस यही रहेंगे। साइंस के लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, और जो हमारा बाकी का जो सिलेबस है
पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, उसके लिए परीक्षा धाम या निर्माण आईएएस की जो भी बुक हमको उस टाइम पर सूटेबल लगेगी वो देखेंगे। उसके बाद जो आती है हमारी यूनिट 8, जिसमें है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हम पूरी तरह से कुमार गौरव सर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे कवर करेंगे, और जो कुमार गौरव सर की मैगजीन आती है उससे कवर करेंगे। उसके बाद जो बात आती है हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की, उसके लिए कई मैगजीन आती है, जैसे कि एग्जाम पीडिया वगैरह हुआ, या निर्माण आईएएस की जो भी उस टाइम पर हमको बेहतर मैगजीन लगेगी उससे कवर करेंगे। तो ये हो गई हमारी यूनिट 8। यूनिट 8 के बाद बात आती है यूनिट 9 की। यूनिट 9 के हमारे पास शुभम गुप्ता सर के फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फ्री नोट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर ही। तो वो हम यूनिट 9 कवर करेंगे शुभम गुप्ता सर के लेक्चर से। लेक्चर में एक बार देख चुका हूँ तो मैं नोट्स पढ़ूंगा। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा कोई भी ऑनलाइन सोर्स से, किसी भी ऑनलाइन ऐप पर, या जहाँ कोई भी अगर अच्छी बुक मिलेगी वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट यूनिट रहती है जो कि है मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक सांस्कृतिक एवं लोक साहित्य। तो इसके लिए अभी हम वेट करेंगे कि कहीं से कोई अच्छा कोर्स या कहीं कोई अच्छे फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएं या कोई अच्छी बुक आ जाए, तो उसका हम वेट करेंगे। जब हमको कोई भी ऐसी बुक लगेगी जिससे हमको पढ़ना चाहिए तो वहाँ हम यूनिट 10 देख लेंगे। तो यूनिट 10 के लिए अभी भी कोई फाइनलाइज सोर्स हमारे पास नहीं है। तो बस यही थे हमारे यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के नोट्स या बुक लिस्ट, जिसको हम फॉलो करने वाले हैं अपने आने वाले 75 या यूँ कहें जो भी 90 डेज हमारे पास अभी बच रहे हैं उनमें। तो एक बार और मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। यूनिट 1 खुद के नोट्स और घटना चक्र एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। यूनिट 2, यूनिट 4, 5, 6 जो भी एमपी वाला पार्ट रहेगा पूरी तरह से हम परीक्षा धाम की थ्योरेटिकल, परीक्षा धाम की जो थ्योरी वाली बुक है उसको फॉलो करेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा धाम की जो वस्तुनिष्ठ वाली बुक है उससे। और अगर कभी हमारे पास टाइम बचता है तो जो टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक आती है इसको हम ट्राई कर लेंगे अगर हमारे पास समय बचेगा तो। उसके बाद बात आती है यूनिट 3 की, जो कि है भारत का भूगोल। उसके लिए हमारे पास खुद के नोट्स हैं, 11th की एनसीईआरटी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र है। और उसके बाद जो पॉलिटी के लिए खुद के नोट्स और घटना चक्र, इकोनॉमिक्स शुभम गुप्ता सर के जो लेक्चर हैं और नोट्स हैं वही, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। साइंस हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे, करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर के लेक्चर से और मैगजीन से, और यूनिट 9 शुभम गुप्ता सर के लेक्चर से, और उनकी जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज़ रहेगी उससे। तो ये हमने देख लिया यूनिट 1 से यूनिट 10 किस तरह से हम अपने आने वाले दिनों में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, क्या क्या हमारे रिसोर्स रहेंगे वही सब। तो बस यही था आज का वीडियो जिसमें हमको डिस्कस करना था हमारे सोर्सेज, जो कि हमारे बुक लिस्ट या नोट्स हैं जो कि हम आने वाले दिनों में फॉलो करेंगे अपनी प्री की तैयारी के लिए। अब कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी की आने वाले 75 डेज़ में हम किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। उसके बाद 1 तारीख से हम डेली अपना जो स्टडी है रूटीन के साथ स्टार्ट कर देंगे। उसमें सुबह शाम फिजिकल भी करेंगे और दिन में जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।